हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विजन। आज 17 अक्टूबर है और आज के भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट्स करंट अफेयर आपके सामने रख रहा हूँ। सो इस वीडियो को प्लीज़ इन तक सुने, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सपोर्ट करें। स्टार्ट करते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स से। साई एवरा को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। प्रिंसटन विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका और यरूशलम इजराइल के हिब्रू विश्वविद्यालय के डॉक्टर साई एवरा को 2020 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 32 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा गणित में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। साई एवरा को कॉम्बिनेटरियल और ज्यामितीय टोपोलॉजी के क्षेत्र में उच्च आयामी विस्तारकों पर उनके उत्कृष्ट कार्यक्रम के लिए चुना गया था। नेक्स्ट, ओडिशा में आपदा प्रबंधन की तैयारी। ओडिशा सरकार ने हाईटेक उपकरण प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ाकर आपदा प्रबंधन की तैयारी को अगले स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया है। यह उद्देश्य के लिए 205 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मुख्य सचिव A.K. त्रिपाठी की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। नेक्स्ट, अच्युत नंबूथिरी का निधन। जाने माने मलयालम कवि अच्युतन नंबूथिरी का निधन अक्टूबर 2020 में हुआ। अक्कीथम के 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 जीता था। उन्होंने केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार और एजुचन पुरस्कारम सहित कई पुरस्कार भी जीते थे। उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने मलयालम में कई कविताएं लिखी हैं और एरुथम नुट्टंडी इतिहासम 20वीं शताब्दी का महाकाव्य उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने दी खेल नीति को मंजूरी। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन के लिए एक नई खेल नीति प्रदान की है। नीति में राज्य से ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। ओलंपिक आयोजित में भाग लेने वालों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट, नेपाल का दौरा करेंगे सेना प्रमुख नारवाने। सेना प्रमुख जनरल M नारवाने नवंबर 2020 में नेपाल का दौरा करेंगे। वहां उन्होंने एक निवेश समारोह में नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया जाएगा। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी उन्हें मानक रैंक प्रदान करेंगी। नेपाल और भारत ने 1950 के बाद से सर्वोच्च सेना रैंक के साथ एक दूसरे की सेनाओं के प्रमुख को सम्मानित करने की परंपरा का पालन किया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया एक अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 अक्टूबर 2020 को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया, इसने राज्य के सभी 75 जिलों में हैंड हाइजीन फॉर ऑल विषय में हर प्रमुख विभाग की भागीदारी रही। राज्य सरकार ने हैशटैग हाथ धोना रोके कोरोना के साथ एक सामाजिक अभियान शुरू किया है ताकि लोगों को नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोने के लिए आग्रह किया जा सके। नेक्स्ट, 5000 भारतीय गांवों को सशक्त बनाएगा ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम्स की सहायता कंपनी ह्यूजेस इंडिया 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 15,000 दूर दराज के गांवों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगी। यह इसरो के संचार उपग्रह जीसैट 19 और जीसैट 11 का उपयोग करेगी। भारतनेट परियोजना को लागू करने के लिए बनाए गए विशेष परियोजना वाहन भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड BSNL द्वारा ह्यूज इंडिया को अनुबंध में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, विशाल यूनेस्को में अस्थायी प्रतिनिधि। विशाल V शर्मा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है।
शर्मा ने जावेद अशरफ का स्थान लिया। शर्मा के शीघ्र ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। उनकी नियुक्ति की घोषणा विदेश मंत्रालय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर सरकार और फ्लिपकार्ट में समझौता। जम्मू और कश्मीर सरकार ने विश्व भर में ग्राहकों तक पहुंचने के लिए स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, बुनकरों को मंच प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता किया है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और जम्मू कश्मीर के वास्तविक उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ई मार्केटिंग चैनल संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों में पहले 6 महीनों के लिए कारीगरों और बुनकरों को शामिल और लाभान्वित करेगा। नेक्स्ट, बीओजी को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड। बैंक ऑफ घाना बीओजी को 7वें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। बैंक ऑफ घाना के गवर्नर डॉक्टर अर्नेस्ट एडिसन को बैंक की ओर से सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला। वार्षिक केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार अब 7वें वर्ष में केंद्रीय बैंकिंग समुदाय में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स ट्रॉफियां टिकाऊ सामग्रियों से बनती है। नेक्स्ट, पद छोड़ रहे हैं किर्गिस्तान के राष्ट्रपति। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबकोव ने 15 अक्टूबर 2020 को अपने इस्तीफे की घोषणा की है। यह एक विवादित संसदीय चुनाव के बाद मध्य एशिया राष्ट्र को अशांत करने वाली उथल-पुथल को समाप्त करने के प्रयास में है। चीन के साथ सीमा पर स्थित 6.5 मिलियन लोगों का देश किर्गिस्तान 4 अक्टूबर को हुए मतदान के बाद अराजकता में डूब गया था। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि चुनाव सरकार समर्थन दलों द्वारा जीता गया। नेक्स्ट, 1.10 लाख करोड़ रुपए का ऋण लेगा केंद्र जीएसटी संग्रह में कमी को दूर करने के लिए राज्यों की ओर से 1.10 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण लेगा। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर जारी करने के एवज में ऋण ली गई राशि को राज्यों को बैक टू बैक ऋण के रूप में पारित किया जाएगा। ऋण का भारत सरकार के राजकोषीय घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, डीएसी और एफडब्ल्यू ने किया महिला किसान दिवस का आयोजन। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने 15 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला किसान दिवस का आयोजन किया है। यह आयोजन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मार्गदर्शन में हुआ था। प्रगतिशील महिला किसानों की प्रेरणादायक कहानियों पर एक ई बुक लॉन्च की गई और 2 लघु फिल्में भी रिलीज की गई। नेक्स्ट, भानु अथैया का निधन। भारत की पहली महिला ऑस्कर विजेता कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने 1983 की प्रसिद्ध फिल्म गांधी में अपने काम के लिए ऑस्कर जीता था। उन्होंने संयुक्त रूप से रिचर्ड एटनबरो के गांधी के लिए जॉन मोल्लो के साथ सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। उन्होंने बॉलीवुड के कुछ सबसे यादगार लुक तैयार किए, जिनमें आर पाली में व्यंजतिमाला गाइड में वहीदा रहमान शामिल हैं। नेक्स्ट, भारत म्यांमार को आईएनएस सिंधुवीर वितरित करेगा। भारत रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में म्यांमार नौसेना को 1 किलो वर्ग पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर वितरित करेगा। यह म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी होगी। यह कदम भारत के सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं और पड़ोसी देशों में क्षमता निर्माण और आत्मनिर्भरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता के रूप में है। नेक्स्ट, विदेशी राजनयिकों के लिए व्याख्यान का पहला संस्करण। नई दिल्ली में तैनात विदेशी राजनयिकों के सामने भारत को पेश करने के लिए डिज़ाइन किए गए व्याख्यान के पहले संस्करण का उद्घाटन 15 अक्टूबर 2020 को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला द्वारा किया गया था। इसे सुषमा स्वराज व्याख्यान 2020 नाम दिया गया।
45 विदेश राजनयिक व्याख्यान में भाग ले रहे हैं जो उन्हें भारतीय इतिहास, राजनीति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का परिचय देगा। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने दिया 25 बिलियन का प्रस्ताव। विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी की भारी चुनौतियों से जूझ रहे विश्व के सबसे गरीब देशों की मदद करने के लिए $25 बिलियन के आपातकालीन वित्तपोषण का आह्वान किया है। इस पैकेज का प्रस्ताव बाद में अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के कर्मियों के लिए किया जाएगा। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इन देशों की मदद के लिए एक संयुक्त कार्य योजना का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट, केंद्र ने डीजी शिपिंग को किया एनएसआर के रूप में अधिसूचित। केंद्र ने शिपिंग महानिदेशालय को जहाजों के पुनर्चक्रण के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया है। देश के जहाज पुनर्चक्रण उद्योग के लिए डीजी शिपिंग को जहाजों के पुनर्चक्रण अधिनियम 2019 के तहत सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। राष्ट्रीय प्राधिकरण का कार्यालय गांधीनगर, गुजरात में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर। हर वर्ष 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाने और रोग निवारण के प्रभाव साधन के रूप में हैंड वॉशिंग के महत्व पर प्रकाश डालना है। वर्ष 2020 की विषय वस्तु हैंड हाइजीन फॉर ऑल। हैंड वॉशिंग हमेशा बीमारी को दूर रखने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक रही है और यह कोविड-19 रोकथाम के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। नेक्स्ट, रीचा हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन। तमिलनाडु में रीचा हवाई अड्डे का नया एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन मार्च 2020 से कार्यात्मक होगा। मौजूदा एकीकृत यात्री टर्मिनल अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों हवाई यातायात के लिए उपयोग में है और इसकी डिज़ाइन क्षमता समाप्त हो गई है। 48 चेक इन काउंटर और 10 बोर्डिंग पुलों से सुसज्जित टर्मिनल टिकाऊ सुविधा के साथ एक ऊर्जा कुशल भवन होगा। नेक्स्ट, हर थाने में महिला हेल्प डेस्क। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया है। महिला पुलिसकर्मियों को इन महिला हेल्प डेस्क का प्रभार दिया जाएगा ताकि राज्य की हर महिला अपनी शिकायत स्वतंत्र और निडर होकर दर्ज कर सके। सरकार ने विषम समय में कामकाजी महिलाओं को उनके घरों तक छोड़ने की व्यवस्था की थी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम के लाइफ साइंस पार्क में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी के पहले चरण के संचालन का उद्घाटन किया है। संस्थान स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व स्तरीय मानकों का एक संस्थान बन जाएगा। संस्थान विभिन्न वायरल संक्रमणों पर शोध करेगा और इसके नैदानिक पहलुओं की समीक्षा करेगा। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेंट वाले एसी के आयात पर प्रतिबंध। सरकार ने रेफ्रिजरेंट वाले एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और गैर जरूरी सामानों के आयात लागत को कम करने के लिए कदम उठा रही है। जून 2020 में सरकार ने मोटर कार, बस, लॉरी और मोटरसाइकिल में उपयोग किए जाने वाले कुछ नए वायवीय टायरों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 2020 को विश्व खाद्य दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन की शुरुआत 1945 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई। 1979 में पहली बार इसे भूख के विरुद्ध कार्रवाई के लिए दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस संपूर्ण और विशेष रूप से संकट से उबरने
में सबसे कमज़ोर आबादी की मदद करने के लिए वैश्विक एकजुटता की आवश्यकता पर बल देता है। नेक्स्ट, किशोर मिमनी का निधन। दिग्गज खेल पत्रकार और क्रिकेट कमेंटेटर किशोर भिमनी का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। भिमनी 1980 के दशक में सबसे अधिक पहचानी जाने वाली अंग्रेजी आवाज़ों में से एक है। भिमनी ने उस मैच में कमेंटेटरी की जिसमें सुनील गावस्कर 1987 में अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ ड्रॉ मैच के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे। नेक्स्ट, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया एक्सिस बैंकिंग ETF। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक्सिस बैंकिंग ETF का एक नया फंड ऑफर लॉन्च किया है। यह एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो निवेशकों को अपनी गति से भारत के सबसे बड़े बैंकों में निवेश करने का अवसर प्रदान करता है। क्योंकि यह उम्दा तौर से निर्मित बाइट साइज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में उन सभी को एक्सपोजर देता है। फंड को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह NSE पर सूचीबद्ध 12 सबसे बड़े बैंकों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। नेक्स्ट, पिरामल इंटरप्राइजेस के निदेशक बने कुणाल बहल। पिरामल इंटरप्राइजेस के स्नैपडील के CEO कुणाल बहल और आर्थिक कानून प्रैक्टिस मैनेजिंग पार्टनर सुहेल नैथानी को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। 14 अक्टूबर 2020 से नियुक्तियां प्रभावी होगी। वे शेयर धारकों के अनुमोदन के अधीन 5 वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के रूप में पद धारण करेंगे। सो ये थे फ्रेंड्स 17 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर। आई होप आप लोग ने इसे पूरा एंड तक सुना होगा। अगर अभी तक लाइक नहीं है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। तो कल मिलते हैं फिर नए करंट अफेयर के साथ। देख लीजिए, थैंक यू एंड बाय।